नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है, निफ्टी 33 पॉइंट गैप डाउन और बैंक निफ्टी 64 पॉइंट गैप डाउन हुआ है। तो यहाँ पर आज मार्केट में 2 चीज़ की पॉसिबिलिटी है। मार्केट अगर डायरेक्ट डाउन साइड आता है तो हमको इस ज़ोन में बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और अगर अप साइड जाके स्टेबल करता है तो हमको यहाँ से एक सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दोनों चीज़ मार्केट में पॉसिबल है बिकॉज़ कल हम मार्केट को अगर देखें, निफ्टी का चार्ट अगर देखें तो निफ्टी में एक अपसाइड का मूवमेंट हुआ है और उस मूवमेंट के बाद में मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट भी दिया है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि इस रिट्रेसमेंट के साथ में ये कंटिन्यू कर सकता है, बट अगर ऊपर मार्केट स्टेबल होता है तब। बट अगर डायरेक्ट नीचे जाके स्टेबल होता है तो हमको इन सेलर को टारगेट करने के लिए अपसाइड का एक ट्रेड मिल सकता है। तो अभी मार्केट को स्टेबल होने देते हैं और देखते हैं कि हमको कैसा ट्रेड मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपना ट्रेड बना लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी में हम 800 का क्वांटिटी एंटर करेंगे, उसके बाद सेंसेक्स का एक लॉट ऐड करेंगे और फाइनली यहाँ पर निफ्टी का एक लॉट ऐड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी पोजीशन को कंप्लीट कर लिया है। अब जैसा मैंने डिस्कस किया था आपसे मार्केट ओपन होने पर कि मार्केट अगर डायरेक्ट ऊपर जाता है और यहाँ पर अगर कोई सेटअप बनाता है तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, और अगर मार्केट डायरेक्ट डाउन आता है, ब्रेक डाउन करता है और यहाँ पर अगर कुछ सेटअप हमको बाइंग साइड का दिखता है तो हम अप साइड के लिए प्लान करेंगे। अब मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ कि आज का जो ट्रेड है वो बनाने का रीज़न क्या है। देखिए यहाँ पर निफ्टी का मैंने प्रीवियस डे का चार्ट खोला हुआ है। अब यहाँ पर देखिए आप कि मार्केट में कल हमको एक अच्छा गैप डाउन मिला, उसके बाद ओपन हुआ। यहाँ पर हमने पुट की पोजीशन बनाई और उसके बाद हमने अज्यूम किया था कि मार्केट लगभग 24,655 के लेवल्स अप साइड मूवमेंट दे सकता है। तो सेम एज इट इज़ निफ्टी और बैंक निफ्टी में एग्जैक्ट सपोर्ट लिया मार्केट ने और वहाँ से अपसाइड का मूवमेंट दिया। अब इस मूवमेंट के बाद में कंटिन्यू यहाँ पर बायर्स आए थे। इन बायर्स को मार्केट ने ऑलरेडी एक रिट्रेसमेंट देके निकाल दिया था। बचे हुए कुछ बायर्स थे, इनको मार्केट और ऊपर अगर खुल के ऊपर से नीचे की साइड आता तो उनको निकाल देता, बट मार्केट ने गैप डाउन दिया और डायरेक्ट डाउन साइड का मूवमेंट किया। अब इस गैप डाउन के बाद में ये जो छोटा सा मूवमेंट हुआ है, यहाँ पर हम हमारा पोजीशन इसलिए नहीं बनाया हमने क्योंकि मूवमेंट बहुत कम होता और यहाँ पर हमको एक बड़ा टारगेट नहीं मिल पाता। तो इन सेलर को टारगेट करने के लिए मार्केट एक इस जोन से अपसाइड का रिवर्सल दिखा सकता है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है आज का ट्रेड बनाने का। अब देखते हैं हम अपने ट्रेड में कितने सही होते हैं, बिकॉज अगर निफ्टी इस लेवल का लो तोड़ के नीचे क्लोज करने की कोशिश करता है तो हम गलत साबित हो जाएंगे। अभी तो ट्रेड में थोड़ा सा लॉस दिख रहा है तो चलने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस बाय साइड की रैली में अपसाइड के निफ्टी के टारगेट होंगे 24,804। निफ्टी एग्जैक्ट 24,804 का रेजिस्टेंस यहाँ पर ले सकता है और यहाँ तक का मोमेंट एक निफ्टी इस रैली में दिखा सकता है। तो इससे क्लोजिंग पॉइंट का ब्रेकआउट भी हो जाएगा और यहाँ पर जो सेलर्स हैं उनका माइंडसेट भी चेंज हो सकता है। उसके बाद फर्दर अपसाइड का मूवमेंट निफ्टी दिखा सकता है। और सेम बैंक निफ्टी में जो लेवल है वो है 56,050 का। तो बैंक निफ्टी इस मूवमेंट में कंटिन्यू 56,050 का लेवल दिखा सकता है जिसमें हम अपने प्रॉफिट की लिमिट तक पहुंच सकते हैं और उसके बाद अपना ट्रेड कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये होगा कि बैंक निफ्टी 56,050 का लेवल दिखाने के बाद रिट्रेसमेंट मारेगा, बिकॉज 56,000 के ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर बायर्स की एंट्री होगी। फिर बैंक निफ्टी अप डाउन करने के बाद एक फर्दर अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है। तो ये है लेवल्स जो चार्ट दिखा सकता है। यहाँ पर पोजीशन थोड़ी सी कंट्रोल में आई है हमारी, थोड़ा लॉस कम दिख रहा है। यहाँ पर अगर हम 2-4 कैंडल का और वेट करते तो हमको इतना भी लॉस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधे हम प्रॉफिट में ही दिखते हैं। बट ठीक है, हमको अपने पोजीशन का ध्यान रखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर तो हमारे अकॉर्डिंग बन चुका है, बस ये है कि मूवमेंट जितना क्विक आएगा उतना जल्दी हम प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। दोस्तों आज 1 अगस्त को ट्रंप ने इंडिया पर 25% टैरिफ लगा दिया है और वो आज से लागू हो चुका है। इसका इम्पैक्ट कल तो दिखा नहीं बिकॉज कल की न्यूज़ थी है, और आज भी मार्केट में मुझे लगता नहीं कि दिखेगा बिकॉज इंडिया का मार्केट ऐसे अप एंड डाउन देखकर काफ़ी स्टेबल हो चुका है। तो अब इंडिया के मार्केट को ऐसी न्यूज़ से इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो आज मुझे उम्मीद है कि मार्केट को एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट देना चाहिए, और जहाँ तक मुझे लगता है कि आज बैंक निफ्टी 56,700 का लेवल भी दिखा सकता है। आज यहाँ पर हो सकता है मार्केट में कई लोगों ने पुट साइड की एंट्री इस रिट्रेसमेंट पर बनाई होगी और उन्हीं लोगों को ट्रैप करने के लिए मार्केट एक अपसाइड का मूवमेंट देगा। बिकॉज सभी का माइंडसेट ये हो सकता है कि आज मार्केट गैप डाउन खुला है, थोड़ा सा नीचे आया है, तो यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड मूवमेंट दिखा सकता है। अपर साइड के एसेट्स को टारगेट नहीं करना चाहिए। तो अभी ये जो सेटअप बना है, इस सेटअप के हिसाब से मार्केट को यहीं से घूमना चाहिए और ये जो सेलर्स हैं ये टारगेट हो जाएंगे और फिर मार्केट अपसाइड के लिए रेडी हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर हमारी पोजीशन है थोड़ा सा लॉस में दिखा रही है,
अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये जो कैंडल्स बनी हैं, इन कैंडल्स के बाद में मार्केट को एक क्विकली अपसाइड का मूवमेंट देना चाहिए। अगर इनका भी लो मार्केट ले लेता है, इनका भी लो अगर निफ्टी का चार्ट ले लेता है, तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएँगे और मुश्किल होगा कि फिर अपने ट्रेड में हम बच पाएँ। बिकॉज़ स्ट्रक्चर तो पूरा बाइंग का है, बस मार्केट पेशेंस ले रहा है कि जितने भी बायर्स लोगों ने यहाँ पोजीशन बनाई है, वो कब तक होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा मूवमेंट तो आ रहा है, बस ये ब्रेकआउट के बाद में हम मार्केट को यहाँ पर एक बार होल्ड करके क्विकली अपसाइड जाना चाहिए, ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पर ज़्यादा होल्ड करता है और इसका जितना स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को फिर से ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे हम गलत हो सकते हैं। अब इस स्ट्रक्चर से निफ्टी के अपर साइड के लेवल भी थोड़े चेंज हो गए हैं। ऊपर मार्केट 24,792 दिखा सकता है, बैंक निफ्टी में 56,098 दिखा सकता है। ये लेवल से जो इस स्ट्रक्चर के बाद में मॉडिफाई हो चुके हैं। अब एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से मार्केट एक क्विकली अपसाइड का मूवमेंट दे, यहाँ पर बायर्स को एंट्री लेने का मौका नहीं मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट आया हुआ है इस ब्रेकआउट के बाद में, तो ये रिट्रेसमेंट जो है ना, ये एकदम परफेक्ट रिट्रेसमेंट है। अब मुझे यहाँ पर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो ये दिख रहा है कि मार्केट को एक कंटिन्यू ब्रेकआउट ही करना चाहिए। पोजीशन थोड़ी रेड से ग्रीन में कन्वर्ट तो हुई है, बट जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी क्विकली मूवमेंट अभी आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा होल्ड कर रहा है, इतनी सारी कैंडल्स बना रहा है, इस जगह पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा होल्ड कर रहा है। अच्छी बात ये है कि बैंक निफ्टी में जो स्ट्रक्चर है वो निफ्टी से ज़्यादा बुलिश है। क्विकली निफ्टी में जैसे ही मूवमेंट आता है, बैंक निफ्टी सीधे 56,000 का ब्रेकआउट कर देगा। और आज हमारे ट्रेड में सेंसेक्स भी साथ दे रहे हैं। देखेंगे आप कि सेंसेक्स की प्रीमियम में भी प्रॉफिट दिख रहा है, बिकॉज सेंसेक्स की प्रीमियम जब मूवमेंट देती है तो बहुत तगड़ा मूवमेंट देती है, और अगर गलती है तो बहुत क्विकली गलती है। यहाँ पर हम बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग पॉइंट का रेजिस्टेंस ले सकता है, इससे बिल्कुल भी डरेंगे नहीं, बिकॉज छोटा मोटा मूवमेंट ही डाउन साइड ही दिखाएगा ये, क्योंकि अभी मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। बैंक निफ्टी में 56,091 का लेवल अपडेट हो गया है। हमको जितना जल्दी प्रॉफिट मिल जाएगा, हम अपने पोजीशन में बाहर हो जाएंगे। इन लेवल्स का वेट करना गलत हो जाएगा, बिकॉज अगर क्विकली अगर लेवल्स का मूवमेंट दे देता है तो ठीक है, बाकी अदरवाइज छोटे मूवमेंट में हमको हमारा प्रॉफिट मिल जाता है तो सीधी बात है, हम अपना प्रॉफिट कट कर लेंगे और मार्केट से बाहर हो जाएंगे। बिकॉज बहुत सिंपल सी बात है कि अगर इन लेवल का वेट में करते रहा और कभी मानो पहुंचा कभी नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो अगर आपको बीच में टारगेट मिल जाए, ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। इट्स बेटर कि उस प्रोबेबिलिटी में काम करो जहाँ पर आपको मार्केट ज़्यादा बार प्रॉफिट देने की उम्मीद रखता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। एक तो इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है तो ये रिट्रेसमेंट आना बनता है, और सेम बैंक निफ्टी में 56,000 का ब्रेकआउट हुआ था तो वहाँ से भी रिट्रेसमेंट आना बनता है। इस रिट्रेसमेंट पे हम अपना ट्रेड को कंट्रोल करेंगे, बिकॉज ये रिट्रेसमेंट पॉसिबल था। अब ये रिट्रेसमेंट के बाद में अपसाइड का मूवमेंट और ज़्यादा श्योर हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको हमारा ट्रेड काट लेना चाहिए, बिकॉज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्केट ने दिखाया है। यहाँ पर देखें तो ये लेवल आ चुका है 766 का। तो ये 766 का लेवल आने के बाद अब यहाँ से हो सकता है निफ्टी एक रिट्रेसमेंट दे, और बैंक निफ्टी में भी 56,000 का ब्रेकआउट हो चुका है। तो कोई भरोसा नहीं अब यहाँ से मार्केट कब रिवर्सल दे सकता है। तो देखिए ट्रेड बनाने का सिंपल सा रीज़न है, मैं निफ्टी के चार्ट पे दिखाता हूँ। कल जो मैंने चार्ट ड्रॉ करा था उसके हिसाब से मुझे लग रहा था कि मार्केट को फ्लैट खुलना चाहिए था या गैप अप खुलना चाहिए था, बट मार्केट में छोटा सा एक गैप डाउन था। उस गैप डाउन के बाद में मार्केट डाउन साइड मूवमेंट दिया, और डाउन साइड मूवमेंट देने के बाद में यहाँ पर मुझे लगा था कि मार्केट अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है, बिकॉज जब मार्केट गैप डाउन हुआ था तो यहाँ पर मुझे दो प्रोबेबिलिटी दिख रही थी कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम एक पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान करते, जो कि ब्रेक डाउन का वेट कर सकते थे और लगभग इस लेवल तक में हम अपना ट्रेड बुक कर सकते थे। बट हुआ क्या, मार्केट डाउन साइड आया, और डाउन साइड आने के बाद यहाँ पर हमको हमारा सेटअप बनता हुआ दिखा, और इसके बाद फर्दर अपसाइड का मूवमेंट पॉसिबल था। तो ये सिंपल सा रीजन था जो मैंने आज जिसके बिहाफ पे ट्रेड लिया। तो दोस्तों ऐसे ही डेली ट्रेड्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं मंडे के ट्रेड में। नमस्कार।